इंडिया और पाकिस्तान को लेके निहायत ही अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक जो है तकरीर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया और जिन्होंने इसकी साजिश में हिस्सा लिया उनको जी हम नहीं छोड़ेंगे। और शिमला एग्रीमेंट के ऊपर अब बात आ चुकी है, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारी इकोनॉमी का 1/4 जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर ये ऑफिशियली कंफर्म हो गया तो फिर वही जो बात मैं अक्सर कहती हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर नेक्स्ट वॉर होगी तो वो पानी की वार होगी। लेकिन शिमला एग्रीमेंट जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने बड़े प्यारे तरीके से निभाया, दोनों ने जो है बॉर्डर के ऊपर पीस को मेंटेन किया, सीज फायर किया, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब है कि भारतीय फौजें हों या पाकिस्तानी फौजें, वो बिना किसी रोक टोक के बॉर्डर के आर पार जा सकती हैं और बिना किसी को कंफर्म किए वहां पे गोला बारूद और असले का इस्तेमाल भी कर सकती है। बहुत तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कि पाकिस्तान में वाटर बम देखा जा रहा है। जी हाँ, झेलम नदी में पानी छोड़ने से बाढ़ आ गई है। पाकिस्तान में तबाही की स्थिति है। झेलम के पास लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। भारत ने बिना नोटिस दिए झेलम नदी का पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान झेलम नदी का जल स्तर बढ़ चुका है और पाकिस्तान में दहशत की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान में इमरजेंसी लग गई है। पीओके के मुजफ्फराबाद जिले में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जमीर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज ये इसी तरह से हुआ है कि भारत की जानिब से झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद वहां पर बाढ़ आ गई और जो मुजफ्फराबाद एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की और उसके साथ साथ आवाम को कहा है कि वो दरिया से दूर रहें और उसके हवाले से जो मसाजिद थी उनसे ऐलानात किए गए थे। तो देखिए, इस वक्त जिस तरह अभी आपने पानी छोड़ाई या इस तरह के जितने भी एक एक्टिविटीज भारत की जानिब से होंगी तो उससे यकीनी तौर पे कशीदगी मजीद बढ़ेगी। हमने कश्मीर उनको एक एग्रीमेंट के थ्रू दिया हुआ है। अच्छा, वो जो हमारी बॉर्डर लाइन कश्मीर के साथ लगती है ना, वो एवं नहीं इंडिया के पास है, वो यूएनओ में उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। डेट्स वाई हम उनसे ले ही नहीं सकते। ठीक है, पिछले दिनों भी शायद इन्होंने मतलब हम इंडिया से कश्मीर नहीं ले सकते, आप ये कह रहे हैं? हमारा हक ही नहीं बनता। हमारा हक भी नहीं है। क्यों? कि किस तरह हक है? हाँ। जब आप खुद मुआहदे पे जाके साइन कर रहे हो कि हम ये हिस्सा आपकी तरफ देते हैं, तो फिर आप किस मुंह से कह रहे हो कि कश्मीर हमारा है? जब आपको तब सोचना चाहिए जब आपने वहाँ यूएनओ में बैठ के मुआहदा किया है कि भाई ये हम मुआहदा कर रहे हैं, इसके बाद भी हम इसके खिलाफ जा सकते हैं। एक जब एग्रीमेंट आप कर चुके हो किसी भी मुल्क के साथ, तो फिर आप क्यों उस चीज़ को दोबारा मांग रहे हो? मतलब 5 फरवरी को तो बात यह है कि पाकिस्तान पे क्यों इल्जाम आता है? अच्छा, आप अपनी हिफाजत खुद करें। पाकिस्तान अपनी हिफाजत खुद कर रहा है ना। पाकिस्तान प्यारी समझ गई। टिट फॉर टैट कर रहा है। हाँ। लेकिन वो अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हाँ। ये नहीं है कि उन पे कोई अटैक होता है और वो हाँ। फौरी तौर पर कहते हैं पाकिस्तान ने किया है। हाँ। क्या सबूत है उनके पास पाकिस्तान ने किया? जी ये बड़ा इजी है ना। हाँ। कि बैठ के मीडिया पे कह देना कि जी ठीक है चढ़ाई कर दो। चढ़ाई करनी इतनी आसान नहीं है आजकल के दौर में। सर, इस वक्त इंडिया की सूरत हाल बताऊं तो पार्लियामेंट की जो खिड़की है वो गुस्से से जो है खड़खड़ा रही है और मीडिया जो है वो इतना बरस रहा है तो उनका दिल नहीं कर रहा कि वो स्क्रीनें फाड़ के पाकिस्तान आ जाए। मीडिया की बात छोड़ दें आप। हाँ, मीडिया से तो आप है, मीडिया से तो हम है, कैसे मीडिया को छोड़ मीडिया दें? को टास्क दिए जाते हैं इस तरह के। हाँ। मीडिया उनका बिल्कुल आज़ाद नहीं है, वो बिल्कुल गवर्नमेंट के अंडर है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसके अलावा कोई नहीं है। ये सिर्फ हाइप है, इसमें कुछ भी नहीं निकलना है। वार इज़ नो ऑप्शन, मैंने पहले भी बताया। होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान में इमरजेंसी लग गई है। पीओके के मुजफ्फराबाद जिले में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जमीर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज ये इसी तरह से हुआ है कि भारत की जानिब से झेलम नदी में अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद वहां पर बाढ़ आ गई और जो मुजफ्फराबाद एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की और उसके साथ साथ आवाम को कहा है कि वो दरिया से दूर रहें और उसके हवाले से जो मसाजिद थी उनसे ऐलानात किए गए थे। तो देखिए, इस वक्त जिस तरह अभी आपने पानी छोड़ाई या इस तरह के जितने भी एक एक्टिविटीज भारत की जानिब से होंगी तो उससे यकीनी तौर पे कशीदगी मजीद बढ़ेगी। प्रॉब्लम सारा ये है कि एक तरफ वो हमला हुआ है जिसके नतीजे में
तकरीबन 27 के करीब बेगुनाह लोग मारे गए हैं और उन तमाम लोगों का जो खून है मेरा ख्याल है कि उसका हिसाब होना चाहिए। दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि जो दहशतगर्दों के हवाले से आपकी जानिब से लिस्ट दी जा रही है पाकिस्तान को, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब ये सारी की सारी सूरत हाल तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कोई डायलॉग का रास्ता खुलेगा। कितनी बार डायलॉग देखिए जमीर साहब, अब डायलॉग की स्थिति रही नहीं, कितनी बार अभी हाल ही में तुम्हारे विदेश मंत्री गए थे पाकिस्तान ना, बातचीत हुई ना, बहुत बार हो चुकी बातचीत राष्ट्रीय मंचों पर, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। अब डायलॉग की स्थिति नहीं है। पर्यटकों की गलती क्या थी? अब भी डायलॉग होना चाहिए। आपके अभी आपके जो विदेश मंत्री आए थे वो सिर्फ विदेश मंत्री नहीं आए थे, वहां से आपके जर्नलिस्टों की एक बहुत बड़ी टीम भी आई थी जिनसे हम लोगों ने भी मुलाकातें की थी। उनसे हुक्मरान जमात के तमाम लोगों ने मुलाकातें की थी, स्पेशली साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जिनसे एक नरेंद्र मोदी की बड़ी एक क्लोज दोस्ती है, उन्होंने स्पेशली इस्लामाबाद से उन जर्नलिस्टों को लाहौर बुलवाया था और उनसे